आपका स्वागत है फिर से। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इस चैनल में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और क्लासेस रेगुलर लाते रहेंगे पर डे। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करेंगे फिर से एक स्टूडेंट के साथ। पहले स्टूडेंट का नाम और स्कूल जानेंगे, क्लास जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस पास्ट इंडेफिनिट की होने वाली है। ये क्लास मैंने पढ़ा दी है लास्ट वीडियो में, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे आपके लिए। आपको परफेक्ट बनाना हमारा मोटिव है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा है कि मंजिल भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो मंजिल पाके दिखा। आपकी मंजिल इंग्लिश सीखना है और हमारी मंजिल आपको इंग्लिश सिखाना है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस प्रैक्टिस को करते रहिए। मोटिवेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पॉजिटिव बनाना सबसे पहली ड्यूटी है एक टीचर की। तो वो हम करते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। पहले नाम जानेंगे, क्लास जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज़ योर नेम? माई सेल्फ अभय श्रीवास्तव। गुड। एंड इन विच क्लास आर यू? आई एम इन 10th क्लास। गुड। एंड व्हाट इज़ योर स्कूल नेम? माई स्कूल नेम इज शाकुम्बरी पब्लिक स्कूल। ओके, तो आपको सब पता पड़ेगा कि ही इज़ इन 10th स्टैंडर्ड। नाउ वी गोना प्रैक्टिस विद हिम। पास्ट इंडेफिनिट प्रैक्टिस करेंगे। तो सीखना आप लोग, और सीख करके मतलब जैसे मैं हिंदी बोल लूँ, आप लोग भी अगर रिप्लाई कर सकते हो तो रिप्लाई करना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस जरूर देखिए और सीखिए। जब तक आप 3-4 बार इस वीडियो को देखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले यूके पूछूंगा, यूके क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आंसर पूछूंगा। क्या तुमने खाना खाया था? डिड यू ईट फूड? क्या तुमने पढ़ाया था? डिड यू टीच? क्या तुमने लिखा था? डिड यू राइट? क्या तुमने पत्र लिखा था? डिड यू राइट अ लेटर? तो जैसा कि देखा आपने, इसने कितना फ्लुएंट बोला। मैंने क्वेश्चन पूछा था यूके, अब मैं यूके आंसर मतलब जैसे कि यू के साथ सेकंड फॉर्म आती है ना, वो वाले पूछूंगा। जैसे कि तुमने पढ़ाया था, तुमने लिखा था, तो ये वाले यू टॉट यू रोट वाला। तो तुमने पढ़ाया था? डिड यू टॉट? तुमने खाना बनाया था? यू प्रिपेयर्ड फूड? तुमने इंग्लिश बोली थी? यू स्पोक इंग्लिश? गुड। जैसा कि क्या है, मैंने बता दिया आपको कि सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म आएगी, और सेम इसी ने वही उसी तरीके से बोला। अब हम बात करते हैं किसकी? यू का तो हो गया। अब आई के लिए बात करते हैं। आई के पॉजिटिव और आई के नेगेटिव दोनों पूछेंगे। जैसे मैंने खाना खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था, दोनों पूछने वाले हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो मैंने पत्र लिखा था। आई रोट अ लेटर। मैंने साइकिल चलाई थी। आई ड्रोव अ साइकिल। मैंने खाना बनाया था। आई प्रिपेयर्ड फूड। मैंने पत्र लिखा था। आई रोट अ लेटर। मैंने कपड़े धोए थे। आई वॉश्ड द क्लॉथ। तो ये पॉजिटिव थे आई के लिए, पॉजिटिव। अब हम आप बात करते हैं आई के नेगेटिव कैसे बोलते हैं। जैसे कि आई डिड नॉट लगा करके वो कैसे बोलते हैं। मैंने खाना नहीं बनाया था। आई डिड नॉट प्रिपेयर फूड। मैंने कपड़े नहीं धोए थे। आई डिड नॉट वॉश द क्लॉथ। मैंने साइकिल नहीं चलाई थी। आई डिड नॉट राइड अ साइकिल। मैंने कपड़े नहीं धोए थे। आई डिड नॉट वॉश द क्लॉथ। मैंने पतंग नहीं उड़ाई थी। आई डिड नॉट फ्लाई अ काइट। जैसा कि इस लड़के ने सारी चीज़ फ्लुएंटली अच्छे से बोली हैं। अब हमने आई के लिए पूछ लिया। अब हम ही सी पर जाने से पहले हम बात करते हैं यू के नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और यू के नेगेटिव आंसर कैसे दिए जाते हैं। जैसे यू के नेगेटिव क्वेश्चन, क्या तुमने कपड़े नहीं धोए थे? क्या तुमने खाना नहीं बनाया था? क्या तुमने पत्र नहीं लिखा था? क्या तुमने पतंग नहीं उड़ाई थी? या फिर क्या तुमने एरोप्लेन नहीं उड़ाया था? सारे पूछने वाले हैं। क्या तुमने खाना नहीं बनाया था? डिड यू नॉट प्रिपेयर फूड? क्या तुमने नहीं पढ़ाया था? डिड यू नॉट टीच? क्या तुमने नहीं लिखा था? डिड यू नॉट राइट? क्या तुमने नहीं बोला था? डिड यू नॉट स्पीक? क्या तुमने इंग्लिश नहीं बोली थी? डिड यू नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या तुमने हिंदी नहीं बोली थी? डिड यू नॉट स्पीक हिंदी? क्या तुमने खाना नहीं बनाया था? डिड यू नॉट प्रिपेयर फूड? क्या तुमने फ़ोन नहीं चलाया था? डिड यू नॉट यूज द फोन? गजब। आपको मेरे हिसाब से पता पड़ रहा होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप भी कैसे प्रैक्टिस करें और कैसे सीखें और कैसे बोलें। कितना फ्लुएंटली बोल पा रहा है, इससे ही फ्लुएंट बोल सकता है। थोड़ा कैमरे में थोड़ा हेजिटेशन होता है, बट ये इससे ही, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ क्लास में तो बहुत फ्लुएंट बोलते हैं ये लोग। सारे स्टूडेंट फ्लुएंटली बोलते हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं ही सी और दे के लिए। क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आंसर पूछेंगे, आंसर फॉर्म पूछेंगे, अफर्मेटिव जैसे वो कहते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उसने पत्र लिखा था? डिड ही राइट अ लेटर? क्या उसने खाना बनाया था? डिड ही प्रिपेयर फूड? क्या उसने तुम्हें पढ़ाया था? डिड यू टू टीच यू? ये समझ में आ गया? डिड ही टीच यू। अब देखो ये इसके क्वेश्चन थे ही के लिए। अब ही के आंसर जानते हैं कि जैसे उसने खाना बनाया था। उसने खाना बनाया था। ही प्रिपेयर्ड फूड? उसने पत्र लिखा था। ही रोट अ लेटर? उसने कपड़े धोए थे। ही वॉश्ड द क्लॉथ? अब ही के मना करने वाले कि उसने खाना नहीं बनाया था, उसने पढ़ाया नहीं था,
उसने पतंग नहीं उड़ाई थी। He did not fly a kite. उसने खाना नहीं बनाया था। He did not prepare food. उसने साइकिल नहीं चलाई थी। He did not ride a cycle. उसने फ़ोन नहीं चलाया था। He did not use the phone. उसने लैपटॉप नहीं चलाया था। He did not operate the laptop. उसने क्लास नहीं पढ़ाई थी। He did not teach the class. उसने खाना नहीं बनाया था। He did not prepare food. देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा बोला है। इतनी फ्लुएंसी आपको भी आ सकती है अगर आप प्रैक्टिस सेशन को डे बाय डे प्रैक्टिस करें। अगर इससे आप इससे ज़्यादा परफेक्ट बन सकते हो अगर आप प्रैक्टिस सेशन को फॉलो करते हो। तो इसीलिए अब आगे वाली कड़ी में हम जानते हैं ही क्या हो गया हमारे लिए। अब सी के जानेंगे, सी के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर सी के आंसर। क्या उसने पढ़ाया था? Did she teach? क्या उसने खाना बनाया था? Did she prepare food? क्या उसने पत्र लिखा था? Did she write a letter? क्या उसने इंग्लिश पढ़ाई थी? Did she teach English? नाइस। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियरली पता पड़ रहा होगा। ही मैं देखो टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता पड़ सके हम करना क्या चाहते हैं। हम मिक्सअप बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कौन कौन सा। हमें सिखाने का उद्देश्य है, हम अपना इंप्रेशन जानने के लिए यहाँ पे आए नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे ही मैं हिंदी बोलूँ आपको इंग्लिश बोलनी है, सोचना है। कम से कम आप लॉजिक लगाओगे तो कुछ तो निकल के आएगा। दो दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, 4 दिन देखोगे, डे बाई डे करके इंप्रूवमेंट आपके अंदर आ जाएगा। 100% यू विल वन डे यू विल स्पीक इन इंग्लिश। सो बिलीव योर सेल्फ फर्स्टली। नाउ इसी के क्वेश्चन हो गए, अब इसी के आंसर जानेंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। उसने कपड़े नहीं धोते। She did not wash the cloth. उसने खाना नहीं बनाया था। She did not prepare food. उसने पत्र नहीं लिखा था। She did not write a letter. समझ में आ गया होगा। 3 सेंटेंस हमने बोले, 3 मतलब आप 3 का इंटू 3 में कर दो, आप 9 सेंटेंस आपको बोलने हैं। जब आप बोलोगे 9 सेंटेंस तो आप भी परफेक्ट बन जाओगे। आपको स्क्वायर में चलना है, समझ आ रहा है? तो अब मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बोलना है आपको। इस तरीके को आप फॉलो करते हो तो रियली यू विल बी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश एंड यू विल बी द टीचर ऑफ ऑल्सो इंग्लिश। सो नाउ अब मैं करूँगा, मैं हिंदी बोलूँगा, इंग्लिश बोलूँगा, क्लियरली बोलूँगा। आप सुनना जरा। क्या तुमने खाना बनाया था? डिड यू प्रिपेयर फूड? क्या तुमने फ़ोन चलाया था? डिड यू यूज़ द फोन? क्या तुमने लैपटॉप चलाया था? डिड यू यूज़ द लैपटॉप? क्या तुमने मुझे पढ़ाया था? डिड यू टीच मी? मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था। आई डिड नॉट टीच यू। मैंने खाना नहीं बनाया था। आई डिड नॉट प्रिपेयर फूड। मैंने उसे नहीं पीटा था। आई डिड नॉट बीट हिम। उसने मुझे नहीं पीटा था। ही डिड नॉट बीट मी। क्या तुमने उसे पीटा था? डिड यू टीच हिम? सॉरी, डिड यू बीट हिम? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या तुमने कपड़े धोए थे? डिड यू वॉश द क्लॉथ? क्या तुमने उसे पीटा था? डिड यू बीट हिम? ऐसा करके आप यू के लिए बोल सकते हो। अब दे के लिए, क्या वे बाजार गए थे? डिड दे गो टू मार्केट? क्या वे उन्होंने खाना बनाया था? डिड दे प्रिपेयर फूड? क्या उन्होंने पत्र लिखा था? डिड दे राइट द लेटर? क्या उन्होंने साइकिल चलाई थी? डिड दे राइड द साइकिल? उन्होंने साइकिल चलाई थी। दे डिड नॉट राइड द साइकिल। उन्होंने खाना नहीं बनाया था। दे डिड नॉट प्रिपेयर फूड। उन्होंने नहीं पढ़ाया था। दे डिड नॉट टीच। उन्होंने नहीं पैसे चुराए थे। दे डिड नॉट स्टील द मनी। उन्होंने नहीं बिगाड़ा था। दे डिड नॉट विशिएट। तो आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है। आप कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी डे बाय डे प्रैक्टिस अगर करते रहोगे तो इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। और वन डे बिलीव मी एंड बिलीव योर सेल्फ ऑल्सो, you will be the speaker of English and you will be the spokesman of English and you will be also teacher of English. So believe yourself and watch our video. Thank you for watching our video. Thank you a lot. आप अपना प्यार बनाए रखें हमारी वीडियो के साथ और हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू अ लॉट।